शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडो जी से क्षमा चाहता हूँ। मानी गलती, दंडवत माफी। मेरे पीछे आपको जो तस्वीरें नजर आ रही, कथावाचक प्रदीप मिश्रा की तस्वीरें, और आखिरकार माफी मांग ली है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ जहां महापंचायत हुई थी और साधु संतों ने कहा था कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी होगी क्योंकि राधा रानी को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने पति का जिक्र किया था, घर का जिक्र किया था, और उसी टिप्पणी के बाद कई सवाल खड़े होने लगे थे। और अब आपको बता रहे हैं कि कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने माफी मांग ली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, राधा रानी पर जो विवादित टिप्पणी की थी उसके बाद से महापंचायत हुई। साधु संतों ने अल्टीमेटम दिया कि आपको जल्दी माफी मांगनी पड़ेगी, और उसके बाद अब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि नाक रगड़कर माफी मांगी है। तो तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। बरसाना पहुंचे प्रदीप मिश्रा, क्योंकि साफ तौर पे कहा गया था कि बरसाना आना होगा, माफी मांगनी होगी, और इसके बाद माफी मांगनी पड़ी है क्योंकि भक्तों में जो नाराजगी थी वो एक तरह से इस विवाद को लगातार और बढ़ा रही थी। और इस पूरे मामले में प्रेमानंद आचार्य जी जब सामने आए, और उसके बाद हमने देखा था कि प्रदीप मिश्रा और प्रेमानंद आचार्य जी के बीच भी एक तरह से दोनों के जो भक्त हैं वो कह रहे थे कि गलत नहीं होना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और हमारे साथ इस वक्त राज मिश्रा जी जुड़ चुके हैं, धनंजय पांडे जुड़ चुके हैं। राज जी, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ कि माफी तो मांग ली गई है, लेकिन आपको लगता है माफी मांगने के साथ ही विवाद खत्म हो जाएगा पूरी तरह से? देखिए, खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाने का विषय नहीं है। खैर, सबसे पहले तो बहुत अच्छा किया है उन्होंने कि अगर कुछ ऐसी बात उठी थी, कोई प्रश्न उठा था, तो जाकर के माफी मांग लिया। और भगवान के दर पर तो भगवान सीधा सा शब्द कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो परमात्मा के पास पहुंच करके यदि किसी ने माफी मांग लिया है, खैर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कह दिया था जिसको क्षमा ना किया जा सके, जो अक्षम्य हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर उन्होंने पहुंच करके माफी मांगा है तो निश्चित रूप से जो सनातन धर्म है वो सभी को बड़े हृदय से स्वीकार करता है। एक अच्छे कथावाचक हैं, एक प्रतिष्ठित कथावाचक हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से सभी लोग उनको स्वीकार करेंगे और सम्मानीय और पहले की तरह उनका सम्मान करेंगे। लेकिन मैं बार बार एक शब्द को कहता हूं कि ये परिस्थिति प्रत्येक कथावाचक को सीखनी होगी और हमारे धर्म से अदर धर्म के लोगों को सीखनी होगी। हमारे कथावाचक का नियम क्या है, कथावाचक को करना क्या चाहिए। कथावाचक को किसी भी व्यक्ति को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना चाहिए, ना कि परमात्मा की हिस्ट्री जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र कहता है कि गुण प्रगटे अवगुण दुरावा। यदि कोई अवगुण है तो उसको दूर करके जो गुण है वो भक्तों तक पहुंचा करके और भक्तों को परमात्मा से कनेक्ट किया जाए। तो जो अदर कथावाचक हैं उनको इस बात से सीखना चाहिए, और ये सीखना चाहिए कि प्रदीप मिश्रा एक बहुत अच्छे लेवल के कथावाचक होने के बाद भी अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो भक्त उनके विरोध में खड़े हो सकते हैं। ये साधारण कथावाचकों को सीखना चाहिए। दूसरा, जो अन्य धर्म के लोग हैं उनको बड़ा क्लियरली एक बात सीखना चाहिए, समझना चाहिए सनातन धर्म से कि लकीर के फकीर मत बने रहो। अगर कोई आपके धर्म में कुछ ऐसा कह रहा है जो धर्म विरुद्ध है, देश विरुद्ध है, मानवता के विरुद्ध है, तो उसके प्रति खड़े हो जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक आदमी ने फतवा जारी कर दिया या एक आदमी धर्म की आड़ में कुछ भी कर रहा है तो आप उसके पीछे चलते रहो। तो मुझे लगता है जो प्रदीप मिश्रा जी ने किया है बहुत सुंदर किया है। अगर कोई विवाद सनातन धर्म के अंदर खड़ा हो रहा था, सनातन धर्म में विवाद के लिए कोई स्थान नहीं है। सनातन धर्म कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। तो ऐसे परिस्थिति में उन्होंने पहुंच करके खुद माफी मांग करके इस विवाद को पूरी सवाल खड़ा होता है। धनंजय पांडे जी, आपसे मेरा अगला सवाल है कि क्या पूरे संत समाज ने, अब चूंकि माफी तो उन्होंने मांग ली है, क्या पूरे संत समाज ने उनको माफ कर दिया? धनंजय जी, आपसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, आपके ऑडियो में कुछ इश्यू है। लेकिन मैं राज जी आपसे समझना चाहती हूँ, ये सब कुछ अल्टीमेटम के बाद हुआ है। आप समझिए, इतना आसान नहीं था, क्योंकि पहले ही कहा गया कि भाई माफी मांग लीजिए, आपने इस तरीके की टिप्पणी की है, उसमें कहा गया कि नहीं ऐसा तो कुछ विवादास्पद कहा ही नहीं गया। फिर उसके बाद महापंचायत हुई, फिर अल्टीमेटम दिया गया, तब जाके माफी मांगी गई है। देखिए, मुझे लगता है शास्त्र एक बात कहता है कि जो कुछ इस संसार में होता है बिना परमात्मा की मर्जी के नहीं होता है, ठीक है।
पहले उनको लगा कि साधारण ठीक है, चल रहा है कोई बात। कई बार आप जब मंच पर बैठे होते हैं तो अति आवेश में कई बार कोई बात निकल जाती है। अच्छा, हुआ क्या कि उस बात को लेकर के जो प्रेमानंद जी को भी वीडियो दिखाई गई, आधी अधूरी वीडियो कट करके दिखा दिया गया। अब क्योंकि कार्यक्रम आप जानते हैं, पहले से कथा के कार्यक्रम बहुत सारे जो भी कथावाचक हैं सभी के कार्यक्रम पहले से तय होते हैं। आज यहाँ कथा समाप्त हुई तो कल दूसरी जगह कथा शुरू हो जानी है, कल दूसरी जगह समाप्त हुई तो फिर अगले दिन दूसरी जगह स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार का व्यस्त शेड्यूल प्रत्येक जो अच्छे कथावाचक हैं या अच्छे प्रवक्ता हैं उनका निश्चित रूप से रहता है। तो ऐसे कंडीशन बात ये भी तो बताइए, ठीक है आप ये कह रहे, देखिए जब कथावाचक कोई होता है और कथावाचक एक तरह से कहें प्रदीप मिश्रा जी जिनको मानने और सुनने वाले बहुत हैं, तो ऐसे में क्या एक कथावाचक जिसको लोग अपना आदर्श मानते हैं, उस कथा के माध्यम से वो प्रभु और ईश्वर की वचनों को बताते हैं, क्या इनको थोड़ा संभल करके बोलने की जरूरत नहीं है? क्योंकि विवाद ऐसे ही नहीं हुआ। क्या जो आप कह रहे हैं अति आवेश में आकर, तो कथावाचकों से तो अति आवेश की उम्मीद ही नहीं की जाती। साधारण, मैं खैर आपकी आवाज नहीं सुन पाया हूं, आपकी वॉइस बीच में ब्रेक हो गई, इसलिए मैं पूरे प्रश्न को समझ नहीं पाया हूं और आवाज आपकी ब्रेक होकर के आ रही, तो इस कारण समझने में थोड़ी दिक्कत तो जरूर हुई है। बट मैं जहां तक समझ पाया हूं कि आपने कहा कि क्या उनको संभल करके बोलने की आवश्यकता नहीं है। यस, ये जरूर है और ये सभी कथावाचकों के लिए महत्वपूर्ण है। श्री रामचरितमानस में कहा कि जे बोल ही यही वचन समारे ते ही ताल चतुर रखवारे। कथावाचक का तात्पर्य ही ये है कि वो जब मंच में बैठा हो तो पूरे विवेक के साथ, पूरी बुद्धि के साथ चीजों को समझ करके शास्त्र सम्मत जो चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करे। कथा एक बहुत बड़ा स्थान है, कथावाचक का एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, तो निश्चित रूप से वहां पर शब्दों को समझ करके बोलने की आवश्यकता होती है। लेकिन शास्त्र बड़ा स्पष्ट कहता है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को उत्पात, और का कबीर हरि को घटे जो भृगुमारी लात। तो उनके इस प्रकार कहने से राधा रानी जी के सम्मान में कोई कमी नहीं आ जाएगी, और उसके साथ अगर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा बोला और आकर के माफी मांग लिया है, तो सभी को एक बड़ा हृदय करके उनको स्वीकार करना चाहिए। सवाल तो ये है कि कथावाचक अगर एक तरह से कहें इस तरह की गलती करने लगे तो फिर विश्वसनीयता पर भी तो सवाल खड़े होते हैं।